जी वेलकम बैक फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा व्हाट्सएप के ऊपर पीपीएससी ज़ूलॉजी और पीपीएससी बायोलॉजी की प्रिपरेशन जो है वो टेस्ट सीरीज़ चल रही है। तो टेस्ट नंबर 1 जो आज कंडक्ट हुए हैं ये उसकी आंसर की है। और वो लोग जो कि हमारे इस टेस्ट कंडक्ट सेशन में नहीं हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं हैं, उनके सबसे पहला आपको हल बताना चलूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम या कोई भी कमेंट मेंशन करें, वहाँ पे आपसे कांटेक्ट हो जाएगा और आप उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है जी, ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम पेप्सिन इज़। तो पेप्सिन आपको पता होना चाहिए पॉइंट जो 2 pH है उसके ऊपर काम करता है। एग्जांपल ऑफ प्लेसेंटल मैमल इज़, तो यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है उसमें डॉल्फिन आपके पास करेक्ट आंसर था। देन द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ बायो एलिमेंट्स इन मैन अमंग द फॉलोइंग इज़ ऑफ मैंगनीज़। याद रखिएगा 16 आपके पास जो है वो बायो एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 6 जो है वो 99% बनाते हैं और 10 जो हैं उनमें से 1% बनाते हैं, और उनमें से भी रेयर एलिमेंट्स हैं जिनमें लोएस्ट परसेंटेज यहाँ पे बताई गई हैं, तो इनमें मैंगनीज़ सबसे कम होती है। देन परसेंटेज ऑफ फास्फोरस इन ह्यूमन बॉडी इज़ 1%। देन सेपिया बिलोंग टू सेफलोपोडा, ये क्लासिफिकेशन के हवाले से एमसीक्यूज़ था। देन हेपेटिक एंड पेंक्रियाटिक सेक्रीशन आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन। तो हेपेटिक जो है बेसिकली आपके लिवर से होते हैं, पेंक्रियाटिक आपके पेंक्रियास से होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो सेक्रीटन आपका जो हार्मोन है उससे भी रेगुलेट किए जाते हैं। देन है ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड इज़, तो आर्थ्रोपोड का जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। एंड द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इन पेंक्रियाटिक जूस इज़, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो दैट इज़ अमाइलेज। आगे हम बढ़ते हैं जी, हमारे पास अगले एमसीक्यूज़ हैं। ब्लड प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल कॉल्ड, ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मेगा कैरियोकाइट्स के, तो ऑप्शन बी ठीक था जी। देन एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन एंट्री इनसाइड द सेल इज़ इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय लाइसोसोम्स। याद रखिएगा सेल्स के अंदर कुछ ग्रेनुलर पार्ट्स होते हैं जो कि आने वाले इन्वेडर जो भी पार्टिकल होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको लाइसोसोम्स कहा जाता है। देन है फुट एंड माउथ डिजीज़ इज़ काज्ड बाय, तो वायरस, ये फुट एंड माउथ डिजीज़ जिसके अंदर आपके फुट एंड माउथ के ऊपर बेसिकली वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये वायरस की वजह से होती है। देन सीडोसोलोम इज़ प्रेजेंट इन, सीडोसोलोम ऐसी बेसिकली कंडीशन है जिसके अंदर फॉल्स कैविटी मौजूद होती है, तो ये राउंड वर्म्स के अंदर जो है मौजूद होती है। देन है द वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स आर सेमी ल्यूनर वॉल्स, और दूसरी चीज़ याद रखिएगा आपके पास वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि आर्टरीज वो होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इनके अंदर जो वाल्व मौजूद होता है वो सेमी ल्यूनर वाल्व्स होते हैं। देन हम आगे चलते हैं जी, हमारा अगला एमसीक्यूज़ है एरेथ्रोसाइट्स हैव पोर्स पर न्यूक्लियस, तो एरेथ्रोसाइट्स के अंदर यूजुअली 3 से 4 जो है पोर्स मौजूद होते हैं पर न्यूक्लियस के अंदर, और एरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स को। दैन नंबर ऑफ लेग्स इन अरेकनिड्स इज़, तो अरेकनिड्स जो होते हैं स्पेशली जैसे स्पाइडर है आपके पास, उनके अंदर 8 जो है वो लेग्स मौजूद होती हैं। देन शिस्टोस्ट्रोमा इज़ कॉमनली कॉल्ड एज ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है या उनकी जो कैटेगरी है उसको हम शिस्टोस्टोमा बोलते हैं। देन एनिमल्स दैट ओनली एग्जिस्ट इन अ पोलिप फॉर्म इज़ हाइड्रा, ये याद रखिएगा जो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक पोलिप होती है और एक मेडूसी होती है, तो जो हाइड्रा है वो सिर्फ और सिर्फ पोलिप फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जी, द वॉल प्रेजेंट इन द वेन्स आर सेमी लूनर वॉल्स, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देन मैड काउ डिजीज़ इज़ काज्ड बाय प्रायॉन्स, प्रायॉन्स क्या होते हैं याद रखिएगा छोटे छोटे प्रोटीन्स के पार्टिकल्स हैं जो कि इन्फेक्शन काजिंग होते हैं, तो इनकी वजह से आपके पास मैड काउ जो है ये डिजीज़ काज होती है। देन माइक्रोग्राफिया वाज पब्लिश्ड बाय रॉबर्ट हुक, और इन्होंने इसके अंदर सबसे पहले जो है उन्होंने बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले जो है वो आपके पास डिस्कवर किया था जो सेल को, उसका जिक्र किया था। देन मैसेंजर आरएनए ऑफ टोटल सेल आरएनए इज़ अबाउट, यानी टोटल जो हमारे सेल के अंदर आरएनए मौजूद होता है उसके अंदर से मैसेंजर आरएनए जो है वो 3 to 4% एग्जिस्ट करता है। देन हम आगे जाते हैं जी, स्मॉल पॉक्स इज़ काज्ड बाय, तो ये आप जानते हैं एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले इसकी वैक्सीनेशन की थी, ये वायरस के थ्रू होती है। देन इन रेस्पिरेटरी चेन NADH इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय, रेस्पिरेटरी चेन आपको पता है ECT होती है जिसके अंदर NADH को ऑक्सीडाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम Q। आगे हम बढ़ते हैं जी, हमारा अगला MCQs है सीजिंग एंड swallowing टाइप ऑफ माइक्रोफेगस फीडिंग इज़ कॉल्ड,
मैक्रोफेगस आपको पता है एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन की एक टाइप है जिसके अंदर सीजन की जाती है प्रे की एंड देन उसको स्वॉलो किया जाता है। तो ये जो सारा फिनोमेना होता है मैक्रोफेगस का, ये स्पॉटेड डार्क फिश जो होती है उसके अंदर मौजूद होता है। दैन नॉर्मल एल्वुलर वेंटिलेशन इज़ रेगुलेटेड बाई, तो एल्वुलर वेंटिलेशन जो होती है, वेंटिलेशन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो ये रेगुलेट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए। देन द कंडीशन काज नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज इज़ कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर आपकी जो आर्टरीज होती हैं बेसिकली ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि वो हार्ड हो जाती हैं और उसके साथ साथ नैरो हो जाती हैं। देन द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाई HIV इज़ हेल्पर T lymphocytes। याद रखिएगा जो HIV है जो कि एड्स का वायरस है, ये आपके हेल्पर T lymphocytes को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देन मोस्ट ऑफ सेलुलर सेक्रीशन इन नेचर आर ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन कंजुगेटेड मालिक्यूल हैं जो कि ग्लूकोज मीनिंग कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, तो सेलुलर सेक्रीशन मेनली इन्हीं के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। देन विच एनिमल ऑफ फाइलम कोलेंट्राट्रा नाउन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वार, तो फाइसेलिया। ये याद रखिएगा कोलेंट्राट्रा जो है फाइलम, उसके अंदर फाइसेलिया जो एनिमल है इसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार जो है वो कहा जाता है। देन द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्लैटवर्म इज़ कम्पोज्ड ऑफ, तो फ्लैटवर्म जैसा कि आपके सामने प्लेनेरिया है, इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर फ्लेम सेल जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है जी इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स रेस्पायर थ्रू, तो इक्वेटिक एनिमल जितने भी होते हैं उनके अंदर स्पेशली गिल्स मौजूद होते हैं, तो इनके अंदर गिल्स करेक्ट आंसर है। देन द मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन मैन इज़, तो मिडिल पार्ट जो है वो जियोजेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है, ओपन के अंदर ब्लड जो है वो आपके ब्लड वेजल के अंदर नहीं होता, जबकि क्लोज्ड के अंदर आपका ब्लड जो है वो वेजल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये ऑक्टोपस के अंदर जो है वो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देन दी ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कार्टिलेज एक्सेप्ट ब्रोंक्यूल्स। अब कार्टिलेज क्या होता है, ये बोन्स के साथ एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, लेरेंक्स ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर मौजूद होते हैं, बट ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये मौजूद नहीं होता। आगे हम जाते हैं जी, हमारे कुछ और MCQs यहाँ पे रह गए हैं। मैमल्स बिकम्स डोमिनेंट इन, तो मैमल्स जो है याद रखिएगा सिनोजोइक पीरियड, ये जो फाइलोजेनिक टाइम स्केल था तो उसके अंदर सिनोजोइक पीरियड वो पीरियड था जिसके अंदर मैमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुए थे। नेक्स्ट है जी ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड इज कलरलेस, अगेन रिपीट हो गया है MCQ जी। एंड देन डिड्यू डिस्कवर्ड द सेल ऑर्गेनेलीज, जिनको हम क्या बोलते हैं लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स आपको पहले भी आपने MCQ के अंदर देखा है कि ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि इन्वेडर या जो एक्सटीरियर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेल के अंदर उनको डाइजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी मैमल हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टिलियन एंसेस्टर, तो कोटाइलोसॉर्स ये एंसेस्टर है जो कि रेप्टाइलियन थे, इनसे मैमल्स ने क्या किया था, इवॉल्व किया था इन केस ऑफ सिनोजोइक एरा, इन सिनोजोइक एरा। देन है जी ब्लेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, वन कॉमन एग्जांपल ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जो है ये आपको पता है क्या कहते हैं काइनोडर्मेटा के बाद आपके पास ये हेमिकॉर्डेटा होता है जिसके अंदर ब्लेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस जो है इसके कॉमन एग्जांपल हैं। देन HCl इज सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल ऑफ द स्टमक, उन सेल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स हैं उन सेल का नाम एक्जेंटिक सेल होता है। देन ईच विलस इज रैपिडली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज एंड वेजल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड, याद रखिएगा जो आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली जो विलस होते हैं, विलस का मतलब ये है जो जहाँ पे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं वहाँ पे जो ब्लड आर्टरीज या ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको विलस कहते हैं। वो बेसिकली स्प्लाइड उनको जो ब्लड सप्लाई हो रहा होता है बेसिकली वो लैक्टील से होता है। नेक्स्ट जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोटाइल कोलेंट्रेट, तो मोटाइल कोलेंट्रेट जो है वो आपके पास जेली फिश है। देन पैसिव इम्यूनिटी इज़ डिवेल्प बाई इंजेक्टिंग एंटी सीरम। पैसिव दो टाइप्स होती हैं इम्यूनिटी की, एक आपके पास एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होती है बाई इंजेक्टिंग एंटी सीरम। देन है दी सेरेंक्स इज़ एन आर्गन ऑफ वॉइस इन ब्लड, याद रखिएगा लेरेंक्स की तरह का एक आर्गन बर्ड्स के अंदर मौजूद होता है जिसको सेरेंक्स कहते हैं, वो आर्गन ऑफ वॉइस कहलाता है। देन है जी डिसऑर्डर इन विच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज़ F चेन इंस्टेड ऑफ चेन अननोन एज, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के अंदर जब भी डिसऑर्डर आता है जहाँ पे F चेन जो है वो क्या कहते हैं मौजूद होती है तो उसको इस डिज़ीज़ को आप थैलेसीमिया कहते हैं।
नेक्स्ट है जी पैरापोडिया आर द आर्गन ऑफ लोकोमोशन इन नायरेसिस। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, नायरेसिस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मोशन के लिए क्या चीज़ जो है वो पैरापोडिया मौजूद होता है। देन है जी द कार्टिलेजिनियस फिशेस कंटेन स्केल्स। तो कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर जो है वो पेलाकॉइड्स क्या कहते हैं, स्केल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है जी मैच हार्ट अटैक विद वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हार्ट अटैक है उसको बायोलॉजिकली आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी। द फाइलम विच इज़ एक्सक्लूसिवली मैरीन इज़। तो जो कि टोटली मैरीन है आपके पास फाइलम, वो फाइलम एकाइनोडर्मेटा है। नेक्स्ट है जी विच इज़ इंक्लूडेड इन आर्गेनोसाइट्स। तो आर्गेनोसाइट्स के अंदर आपके पास ए ग्रेनुलोसाइट्स विच इज़ इंक्लूडेड इन ए ग्रेनुलोसाइट्स के ऐसा कौन सा बेसिकली ब्लड है जो कि आपके पास ग्रेनुलोसाइट्स नहीं हैं, तो ये आपके पास कहलाते हैं लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट जी ब्लड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी बाई लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट सेल हैं जो कि ब्लड के अंदर इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। देन द मोस्ट एरा इज़ सिनोजोइक एरा, और ये वो एरा है जिसके अंदर मैमल्स जो है वो क्या हुए थे, डोमिनेंट हुए थे। देन है जी इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इज़ कॉमनली नाउन एज पिनवर्म। याद रखिएगा पिनवर्म का जो कॉमन नाम साइंटिफिक नेम होता है दैट इज़ इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। देन है जी इन प्रोटोस्टोम द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द माउथ। दो टाइप्स होती हैं, एक प्रोटोस्टोम होती है और दूसरा ड्यूट्रोस्टोम होती है। प्रोटोस्टोम्स एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर होते हैं वो माउथ बनाते हैं, जबकि ड्यूट्रोस्टोम वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर जो है वो एनस बनाते हैं। देन है जी द बॉडी कैविटी ऑफ नीमाटोड इज सूडोसिलोम। देन है जी द ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ नॉट फाउंड इन। तो यहाँ पे मुलस्क के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर और एनालिड्स के अंदर जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन ट्यूनिकेट्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट है जी पेलाकॉइड्स आर एब्सेंट इन। तो शार्क्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है जी वन कंप्लीट हार्ट बीट लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड। देन है जी द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज़ द करेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स। ये आपको पता है कि जब कॉर्डेट की क्या कहते हैं एवोल्यूशन हो रही होती है, जब ग्रोथ हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो इसके अंदर एक राड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप नोटोकॉर्ड बोलते हैं, और ये कॉर्डेट के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट जी द गार्डन स्नेल बिलोंग्स टू गैस्ट्रोपोडा। ये आप जानते हैं मोलस्का के अंदर आता है, उसकी क्लास गैस्ट्रोपोडा है जिसके अंदर क्या आता है, गार्डन स्नेल आता है। नेक्स्ट जी द लंग्स ऑफ बर्ड्स हैव थिन वॉल डक्ट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैराब्रोंकाई, और इन्हीं की वजह से वहाँ पे क्या होती है, बर्ड्स के अंदर जो है वो फ्लाइंग जो फिनोमिना है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारा MCQs है जी। नेक्स्ट MCQs है जी क्लेटोरियो एंट्राटा इज़ यूज्ड अगेंस्ट स्नेक बाइट। ये केमिकल है जो कि आप स्नेक बाइट के अगेंस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। Then the pore by which the water leaves the body of sponges is called ossiculum. Ostia and ossiculum are the two pores. Ostia के थ्रू जो है वो sponges के अंदर वाटर जो है वो एंटर होता है, जबकि ossiculum के थ्रू क्या होता है, रिलीज होता है। Then pepsin is secreted by zymogen cell. Next है जी in mollusk a blue colored respiratory pigment is hemocyanin. Then है जी the uncontrolled production of white blood cells results in leukemia. देन है जी सिंगल सर्किट हार्ट इज़ फाउंड इन फिश। सिंगल सर्किट ये होता है कि एक रास्ते से जो है वो आपके पास ब्लड जा रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड, और उसी से ही ऑक्सीजनेटेड वापस आ रहा होता है। देन द वन दैट इज़ अ मैमल। तो ये कीवी, फ्रॉग, स्नेक ये आपके पास मैमल नहीं है, जबकि कैंगरू जो है वो आपके पास एक क्या है, मैमल है। और याद रखिएगा कैंगरू जो है ये ऑस्ट्रेलियन जो कंट्री है उनका नेशनल एनिमल भी है। लोलिगो इज़ एन एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्का विच इज़ कॉमनली कॉल्ड स्क्वेड। ये याद रखिएगा स्क्वेड जो है उसका नाम जो है वो लोलिगो है। देन अ कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज़ EcoR1। नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल कैरिंग जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक जीन है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA है, जो कि E. coli बैक्टीरिया या बैक्टीरियम के अंदर मौजूद होता है, इसको प्लाज्मेट कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी इन वॉर्टेक्स मेथड ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल जीन इज इंसर्टेड इनटू एग। देन है जी फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स विच इज़ प्रेफरेबल व्हीकल।
तो प्रेफरेबल व्हीकल जो होता है वो आपके पास यूरिन है, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स से उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अल्फा सेल इन पेंक्रियाज सिक्रीट्स ग्लूकागॉन। याद रखिएगा पेंक्रियाज के अंदर दो सेल होते हैं, एक अल्फा सेल होता है और एक बीटा सेल होता है। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जबकि अल्फा सेल जो क्या करते हैं, ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है जी द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल इज़ कंट्रोल्ड बाई एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है। देन अ रिसेप्टर ऑफ हेयरिंग कम अंडर द हेडिंग ऑफ, के जो आपके हेयरिंग के रिसेप्टर हैं बेसिकली वो किसके अंदर आते हैं, तो केमिकल, मैकेनिकल, फोटो या नोसिसेप्टर। तो ये बेसिकली किसके अंदर आते हैं, नोसिसेप्टर के अंदर आते हैं। देन जी मैक्सिमम स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन इज़ 100 मीटर पर सेकेंड। नर्व इम्पल्स जो है वो 100 मीटर पर सेकंड के साथ क्या करती है, मैक्सिमम स्पीड के अंदर ट्रांसमिट हो रही होती है। देन सेल डिवीजन, माइग्रेशन एंड रीअरेंजमेंट्स प्रोड्यूस 3 जर्म लेयर इन गैस्ट्रुलेशन, कि जब भी सेल की मूवमेंट हो रही होती है, सेल माइग्रेट कर रहे होते हैं या सेल रीअरेंज कर रहे होते हैं, तो वो 3 जर्म लेयर बनाते हैं, जिनमें एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। तो ये तीनों जर्म जो है ये गैस्ट्रुलेशन के अंदर बनती हैं। देन द एग ऑफ सेल इज़, तो पॉलीलेसिथल आपको पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ यॉक जो है वो एग की डिफरेंट टाइप हैं, तो जो हैन है उसके जो एग होता है वो पॉलीलेसिथल होता है। देन एज इन हैन द एग इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरी एज ए प्राइमरी ओसाइट्स। जब भी ओवोल्यूशन होती है तो उसके अंदर जो एग है वो हैन के अंदर हमेशा पहले प्राइमरी ओसाइट्स के तौर पर क्या होता है, रिलीज होता है। नेक्स्ट है आपके पास जी इन हैन द एग इज़ फर्टिलाइज एट द स्टेज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स। प्राइमरी ओसाइट्स के तौर पर रिलीज़ होगा, जबकि सेकेंडरी ओसाइट्स के अंदर वो क्या होगा, उसको फर्टिलाइज किया जाएगा। देन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिक द फर्टिलाइज्ड एग इज़ लेड और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो 24 आवर के अंदर एग को क्या कर दिया जाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। देन आफ्टर 21 days of incubation the chick finally begins to escape from the shell. Then the centric region of blastodisc is known as area placida. दो एरिया होते हैं, एरिया ओपेका एंड देन एरिया प्लेसिडा। तो जो सेंट्रल रीजन होता है ब्लास्टोडिस्क का उसको आप एरिया प्लेसिडा कहते हैं, और जो आउटर रीजन होता है या पेरिफेरल रीजन होता है उसको आप एरिया ओपेका कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं जी, हमारा अगला MCQs है। एनिमल बिगिनस देयर लाइव्स एज ए सिंगल डिप्लॉइड सेल कॉल्ड जाइगोट। हमेशा जो है जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है। नेक्स्ट है जी इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन्स टू अटेन मेच्योरिटी इज़ कॉल्ड ग्रोथ। जब सेल के अंदर साइज ग्रो कर रहा होता है और उसके साथ साथ सेल के अंदर मेच्योरिटी आ रही होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। देन अ सेल ऑफ ब्लास्टोडर्म सरफेस माइग्रेट पोस्टीरियरली एंड मीडियली एंड इनवोल्यूट अलॉन्ग द लाइन कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये आपने चिक की डेवलपमेंट पढ़ी है, उसके अंदर सेल क्या करते हैं, ब्लास्टोडर्म के जो है वो पोस्टीरियरली एंड मीडियली जो है वो मूव कर रहे होते हैं पीछे की तरफ, एंड देन वो टर्न करते हैं जो कि बनाते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप प्रिमिटिव स्ट्रीक बोलते हैं। एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक बाद में नोटोकॉर्ड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती है। देन जी ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मेसोडर्मल सेल फ्रॉम द एपीब्लास्ट अ ग्रूव इज़ फॉर्म नाउन एज प्रिमिटिव ग्रूव। जब भी आपकी मेसोडर्मल सेल के जो लेयर्स के सेल्स हैं वो एपीब्लास्ट के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं तो एक ग्रूव बनता है, उस ग्रूव को आप प्रिमिटिव ग्रूव बोलते हैं। देन हाइपोब्लास्ट इज मेनली प्रिजम्पटिव ऑफ इकाइनोडर्म। Then the membrane composed of ectoderm and somatic mesoderm is known as somatoplayer. ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि एक्टोडर्म और जो सोमैटिक मेसोडर्म होती है, सोमैटिक मेसोडर्म वो मेसोडर्म जो कि सोमैटिक सेल्स बनाएगी, तो इन दोनों को मिलने से जो आपके पास क्या कहते हैं मेम्ब्रेन बनती है, उस मेम्ब्रेन को आप सोमैटोप्लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज द सेलुलर लेयर कंसिस्टिंग ऑफ सल्फेनिक मेसोडर्म एंड एंडोडर्म इज नाउन एज सल्फेनोप्लेयर। नेक्स्ट इज द लेटरल प्लेट mesoderm is differentiated in two sheets like layer, somatic mesoderm and splenic mesoderm। यानी जो आपके पास प्लेट मेसोडर्म बनती है पहले वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है दो लेयर के अंदर, एक सोमैटिक मेसोडर्म कहलाती है और एक स्प्लेनिक मेसोडर्म कहलाती है। देन जी इन चिक गैस्ट्रूला एंड फॉर्मेशन डू नॉट अकर। तो चिक की गैस्ट्रूला के अंदर आपके पास इन्वेजिनेशन एंड और कैंटिरॉन जो है इनकी फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि सोमैटिक प्लेन्योर, स्प्लेनिक प्लेन्योर, प्रिमिटिव स्ट्रीक, डॉर्सल लिप, प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड वेंट्रल लिप, ये सारी चीज़ें जो है ये बन रही होती हैं।
नेक्स्ट है जी मेसोमेयर सोमाइट गिव्स राइज टू। मेसोमेयर सोमाइट्स जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। देन है जी मसल्स, एक्सेल स्केलेटन एंड कनेक्टिव टिश्यू आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एपीमेयर्स। ये सेल की ही टाइप्स हैं जो कि सेल की इन केस ऑफ जो क्या कहते हैं ग्रोथ हो रही होती है या डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस टाइम पे ये सेल्स जो हैं ये सारे के सारे किस तरह से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। देन सिलोम इज़ फाउंड बाय द हाइपोमेयर्स। देन है पेरिफेरल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म मेकिंग कंटैक्ट विद द योक इज कॉल्ड एरिया ओपेका। मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल पार्ट जो होता है वो एरिया प्लेसिडा कहलाता है और जो पेरिफेरल एरिया होता है वो आपका एरिया ओपेका कहलाता है। देन द कैविटी फॉर्म बिटवीन द सोमैटिक एंड स्प्लेनिक मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। देन जी मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट वाज एक्सप्लेन्ड बाय ये दो साइंटिस्ट थे, हैंस डेट्रिच एंड स्पैमन। इन दोनों ने क्या किया था, सबसे पहले ये जो मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट होता है इसको एक्सप्लेन किया था। देन जी द जर्मन साइंटिस्ट स्पैमन वर्क ऑन द डिफरेंशिएशन इन 1924। स्पैमन जो है वो एक जर्मनी का साइंटिस्ट था जिसने सेल के डिफरेंशिएशन के ऊपर काम किया था इन 1924। देन इंड्यूसर सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय नोटोकार्ड्स। नोटोकार्ड्स के अंदर जो इंड्यूसर सब्सटेंसेज होती हैं वो सब्सटेंसेज होती हैं जो कि सेल के अंदर इंडक्शन को इंड्यूस करती हैं। इंडक्शन का मतलब ये है कि ये सेल को सिग्नल मिल रहे होते हैं कि सेल के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे होनी है। देन व्हाट इज़ द फीचर ऑफ सेल इन गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर सेल डिवीजन भी होती है, माइग्रेशन भी होती है एंड डिफरेंशिएशन भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम, वर्टिब्रल कॉलम आपको पता होना चाहिए मेसोडर्म से बनता है। एंड द लिवर एंड पैंक्रियाज अराइज फ्रॉम फोरगट। और दूसरा याद रखिएगा आपके पास जो लिवर है ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। हाउ मेनी जीन्स कंट्रोल RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो 3 A, B एंड I। ये आपके पास इसी से ब्लड क्या कहते हैं ब्लड सिस्टम बनते हैं। A, B एंड A बनता है, B बनता है एंड देन I बनता है, सॉरी O बनता है। तो IA, IB एंड स्मॉल I जो है ये 3 कैसे बेसिकली क्या हैं फैक्टर हैं जो कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे सेलर इन 1914 इन मॉथ के अंदर जो क्रोमोसोमल सिस्टम है वो सबसे पहले जे सेलर ने 1914 के अंदर डिस्कवर किया था एंड दैट इज़ ZZ एंड ZW। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास आगे MCQs हैं। क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी बट वी हैव टू कंक्लूड ईच एंड एवरी MCQs। हीमोफीलिया B इज़ ड्यू टू द अबनॉर्मेलिटी ऑफ फैक्टर 9। याद रखिएगा हीमोफीलिया B जो होता है वो 9 फैक्टर की अबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। जीन ऑफ द ब्लू ऑप्शन इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर 7। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इज डायबिटीज़ टाइप 2। If a plant with the genotype A, B and small b is a self-fertilized and probability of getting A, B genotype is 1/16। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब ये है कि इसी को इसी के साथ ऐड करवा दें तो आपके पास जो 16 आगे ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनमें से एक ऐसा होगा जिसके अंदर डोमिनेंट जो है वो मौजूद होंगे, चारों जो अलील हैं। देन जी हाउ मैनी फिनोटाइप्स कैन अकर इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO वेयर अलील IB एंड IA स्मॉल I हैं। तो ये आपके पास जो फिनोटाइप्स हैं वो 4 होती हैं। नेक्स्ट है जी स्मॉलेस्ट contractile unit of muscle contraction called sarcomere is the area between 2 Z line। ये सार्कोमियर आपको पता है सार्कोप्लाज्म जो होता है मसल कंट्रैक्शन के अंदर जो आप पूरा फिनोमेना पढ़ते हैं उसका एक यूनिट होता है जो कि इन बिटवीन Z लाइन होता है। डायमीटर ऑफ थिक फिलामेंट इज 16 नैनोमीटर होता है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रोपोनिन इज़, तो ट्रोपोनिन बाइंड करती है एक्टिन के साथ, ट्रोपोमाइसिन के साथ और कैल्शियम आयन के साथ। तो ऑल ऑफ दीज जो है इज़ द करेक्ट आंसर। Then if a cross section of sarcomere is seen, each myosin is surrounded by how many actin molecules। कि अगर हम ये देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू सार्कोमियर को तो एक मायोसिन जो होती है वो 6 एक्टिन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होती है, कंबाइन होती है या उनको उसने कवर किया होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं जी। प्रोजेस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय, तो कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आपको पता है एग के इर्द गिर्द एक येलो किस्म का जो मटेरियल होता है जो कि रिलीज़ करता है प्रोजेस्टेरोन को। देन ओकाज़की फ्रैगमेंट्स आर अबाउट 1000 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग इन प्रोक्रियोट्स। याद रखिएगा जो प्रोक्रियोट्स होते हैं उनके अंदर ये 1000 to 2000 होते हैं जबकि यूक्रियोट्स के अंदर ये 100 to 200 जो है वो मौजूद होते हैं। देन कंप्लीट हेलिकल टर्न इज़ ऑफ, तो कंप्लीट हेलिकल टर्न के अंदर 34 नैनोमीटर होता है या 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो बोथ A एंड C जो है वो मौजूद है यहाँ पे, तो ये करेक्ट आंसर है। देन द साइज़ ऑफ टाइट हेलिकल DNA फाइबर इज़ 30 नैनोमीटर।
हु डिस्कवर्ड द डिजीज़ अल्केप्टोनेरिया, तो ये साइंटिस्ट का नाम है गैरड, इन्होंने क्या किया था, अल्केप्टोनेरिया को डिस्कवर किया था। देन जी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इकोलाई, एसर्शिया कोलाई बैक्टीरिया में जिसके अंदर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए जो है उसकी रेप्लिकेशन को फाइंड आउट किया गया था। देन जी द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अमंग द ऑर्गेनिज्म इज़ प्री कैम्ब्रियन, ये अर्लीस्ट है, उसके बाद कैम्ब्रियन आता है एंड देन आपके पास जुरासिक और इस तरह से सीनोजोइक और फिर आपके पास इस तरह के टाइम स्केल्स आते हैं। देन जी द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ऑन द अर्थ वाज केमियोऑटोट्रॉप्स। केमियोऑटोट्रॉप्स क्यों था, क्योंकि उसने केमिकल फोटोसिंथेसिस की थी, उसने हाइड्रोजन की जगह जो है वो सल्फर गैस को यूज़ किया था फोटोसिंथेसिस के अंदर। देन देयर इज़ अ नो लाइफ ऑन आवर अर्थ ऑन द मून ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे बात की गई है कि मून के ऊपर कोई लाइफ नहीं है, द रीज़न इज़ कि वहाँ पे वाटर जो है वो एब्सेंस नहीं है। नेक्स्ट द फॉलोइंग वाज अबंडेंट इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, तो कौन सी चीज़ अबंडेंट थी, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा क्या थी, अबंडेंट थी। नेक्स्ट है जी यूरे एंड मिलर इन द एक्सपेरिमेंट यूज द मिक्सचर ऑफ गैसेस कोरस्पॉन्डिंग, ये यूरे एंड मिलर ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था फॉर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उन्होंने ये वाली गैसेस जो है वो क्या की थी, यूज़ की थी। देन अर्थ क्रस्ट बिकम्स स्टेबल बाई 3.9 बाया, ये बाया जो है ये बेसिकली यूनिट है जिनके अंदर आप अर्थ क्रस्ट की स्टेबिलिटी को जो है वो फाइंड आउट करते हैं, तो इसका आंसर जो है 3.9 है। द फोर्स दैट इनिशिएट एवोल्यूशन इज़ वेरिएशन, इवोल्यूशन जो है वो हमेशा वेरिएशन से, चेंजेस की वजह से क्या होती है, स्टार्ट होती है। देन आपके पास लास्ट थ्री MCQs हैं। हु प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी फर्स्ट टाइम, तो ये लेमराइट थे उन साइंटिस्ट जिसने ये कहा था कि शुरू में एक बिग ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से जो अर्थ क्रस्ट है उसके कुछ टुकड़े टुकड़े हो गए और देन मॉलिक्यूल्स ने उन टुकड़े एनिमल्स ने उन टुकड़ों के ऊपर रहना शुरू कर दिया, तो ये सबसे पहले लेमराइट ने जो है वो एक्सप्लेन किया था। देन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्ड अबाउट ईयर्स 4.4 बिलियन ईयर्स अगो, ये एज बताई जाती है अप्रॉक्सीमेटली कि अर्थ आपके पास 4.4 बिलियन ईयर्स हो गए हैं अगो जो है वो क्या कहते हैं उसके ऊपर लाइफ ने जो है स्टार्ट किया था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ causes from fossil of microorganism that are about 3.5 मिलियन ईयर अगो, कि आपके पास जो पहला फोसल्स मिला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि एविडेंस है ऑफ लाइफ का वो 3.5 मिलियन ईयर्स अगो का मिला है। दैट साइंटिस्ट इन 1920 हाइपोथेसिस दैट अर्थ एटमॉस्फेयर वाज द एनवायरनमेंट, तो रिड्यूसिंग, ये आपको पता है दो तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, एक या इन्वायरमेंट होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होते हैं, क्या कहते हैं इन्वायरमेंट होते हैं, और एक रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होते हैं। तो ये केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ चुके होंगे। रिड्यूसिंग वो होते हैं जो कि बेसिकली हाइड्रोजन को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो जो शुरू में हाइपोथेसिस दिया गया था 1920s के अंदर, तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि आपके पास जो अर्थ है वो एक रिड्यूसिंग ऑर्बिट है या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। तो ये आपके पहले टेस्ट का सोल्यूशन था। होपफुली अगले जो हमारे टेस्ट होंगे उनका सोल्यूशन हम 2 वीडियोस की फॉर्म में कर लेंगे ताकि शॉर्ट वीडियोस हों। और अगर आप लोग हमारे टेस्ट कंडक्शन में नहीं हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।